नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हंस एकेडमी में। तो आज की जो सीरीज है ना, वो भारत की भूगोल की सीरीज आरंभ हो रही है, जो कि भाग 1 है। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम समझेंगे कि भूगोल क्या है। भूगोल को कहा जाता है जियोग्राफी। जियो मतलब भारत का जो आकार है ना, वो कैसा है, जियोड है। पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोड है। तो भारत के भूगोल में हम पढ़ेंगे कि भाई भूगोल क्या है। भूगोल ये है कि पृथ्वी पे जो भी चीजें विद्यमान है, चाहे वो पठार हो या पर्वत हो, नदियां हो, झीलें हो, वनस्पतियां हो, जलवायु, उन सबका अध्ययन ही कहलाता है ज्योग्राफी। तो हम समझेंगे कि भारत का भूगोल, तो भारत को भारत क्यों कहा गया, पहले से समझो कि भारत को भारत इसलिए कहा गया कि भारत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, इंडिया। भारतवर्ष क्यों कहा जाता है, क्योंकि उत्तर पश्चिम भारत में जो आर्य लोग रहते थे, तो आर्यों के राजा कौन थे, भारतवर्ष। ठीक है, आर्यों के जो राजा थे वो थे राजा भरत, जिनकी माता का नाम था शकुंतला, पिता का नाम था दुष्यंत, जो कि बड़े पराक्रमी और प्रतापी थे, प्रभावशाली थे। तो उनके नाम पर, भरत के नाम पर इसका भारतवर्ष हो गया। आर्यवर्त, जहां पे आर्यवर्त रहते थे, आर्यों के रहने के स्थान को आर्यवर्त कहा गया। जबकि हिंदुस्तान क्यों कहा गया, हिंदुस्तान कहा गया, ईरानियों ने सिंधु को हिंदू कहा था। अब सिंधु नदी कहां से ओरिजिनेशन होती है, सिंधु नदी यहां से ऐसे मतलब इसका उद्गम स्थल है, अरब सागर में महानद बनाती है। तो ईरानियों ने, किन्होंने, ईरानियों ने सिंधु को क्या कहा, हिंदू, और हिंदू के तट पे बसने वाले लोग हिंदुस्तानी कहलाए थे। इसके बाद है इंडिया। अच्छा, इसमें भी सीन क्या है, एक और कॉन्सेप्ट है कि इंडिया क्यों, क्योंकि इंडिया में देखो, एक तो पुराणों में, शास्त्रों में सिंधु का प्राचीन नाम इंडस कहा गया, जबकि यूनानियों ने इसको इंडस कहा था। यूनानियों ने क्या कहा था, इंडस। ईरानियों ने सिंधु को हिंदू कहा और यूनानियों ने सिंधु को इंडस कहा, तो इसलिए इसका नाम इंडिया नाम पड़ा। तो ये तो भारत का हो गया अन्ना। अब हम समझते हैं भारत का भूगोल। तो भारत किसका अंग है, गोंडवाना का अंग है। गोंडवाना किसका अंग है, पेंजिया। पेंजिया नाम का एक महाद्वीप था। उसके विभाजन के उपरांत उसके चारों ओर बृहद रूप से घेरे हुआ था उसका एक महासागर, जिसका नाम था पैंथलासा। तो पेंजिया के 2 टुकड़े हुए, ठीक है। एक अंगारा प्लेट बनी, दूसरी बनी कौन सी, गोंडवाना। अंगारा के 3 हिस्से हुए, यूरोप, एशिया एंड उत्तरी अमेरिका। जबकि गोंडवाना के 5 हिस्से हुए, प्रायद्वीप भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका। तो हमें पढ़ना है भारत का भूगोल, मतलब ठीक है भारत। तो भारत का भूगोल। अब इसके बाद फिर होता क्या है उसमें कि पेंजिया नाम के महाद्वीप के 2 हिस्से हो गए। अच्छा, भारतीय प्लेट जो थी, जब उत्तर की दिशा में खिसकती है, तो ये किससे, यूरेशियन प्लेट से टकराती है। और यूरेशियन प्लेट से टकराकर इसके बीच में क्या था, 33 भूषण थी, ठीक 33 सागर था। तो 33 सागर आज जहां है, मतलब अतीत में जहां था, आज वर्तमान उधर हिमालय है। तो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्रायद्वीप प्लेट जब के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है वो इस प्रकार का था। प्रायद्वीप की आकृति कैसी थी, त्रिभुजाकार, ये त्रिभुजाकार। जबकि भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय क्यों है, समझो। चतुष्कोणीय ऐसे है, इसलिए है क्योंकि उत्तर से और दक्षिण की जो लंबाई है, उत्तर क्या है इधर, ये काराकोरम आता है। कौन सा आता है, काराकोरम, जो कि लद्दाख के तहत है। और ये कन्याकुमारी है, ये क्या है, कन्याकुमारी। तो भारत काराकोरम से लेकर कन्याकुमारी तक इसकी जो लेंथ है वो है 32-14 किलोमीटर। जबकि अरुणाचल प्रदेश से लेकर और कच्छ के रण तक इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 29-33 किलोमीटर। 29-33 किलोमीटर। अब इसकी जो आकृति है वो कैसी, चतुष्कोणीय हो जाती है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसी है, ये त्रिभुजाकार में है। तो भारत के भूगोल में सबसे पहले आरंभ करते हैं क्या, भारत का विस्तार, स्थिति एवं विस्तार। तो विस्तार की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है, वो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान आता है। 7वें स्थान में अगर हम क्रम में देखें तो रूस है, कनाडा है, चाइना है, यूएसए, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया एंड भारत, ठीक है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल में अगर हम बात करें विश्व के कुल क्षेत्र में, तो 2.4% कुल क्षेत्रफल आता है, ठीक है। तो स्थिति भारत की कहां पर है, भारत कहां पर स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अगर हम बात करते हैं किसकी, कि भारत की स्थिति एवं विस्तार, तो भारत की स्थिति कहां, भारत कहां है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत कहां है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत कहां है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कैसे हो गया, देखो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध ऐसे हो गया, ये है अर्थ,
इक्वेटर अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है। एक होता है उत्तरी गोला, जबकि नीचे क्या है, दक्षिणी गोला। और भारत कहाँ है, उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व कैसे होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये वाला क्षेत्र है भारत का, मतलब भारत यहाँ कहीं है, ठीक है ना। तो अर्थ क्या कर रही है, अर्थ है इक्वेटर अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है, एक उत्तरी गोलार्ध और नीचे का होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो अब इस देखो, इक्वेटर के ऊपर क्या है, कर्क रेखा, और जबकि इक्वेटर के नीचे क्या है, मकर रेखा। और भारत कहाँ है, कर्क रेखा पे स्थित देश है। तो भारत की स्थिति की बात करें तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत का विस्तार कैसा है, भारत का विस्तार, तो विस्तार के क्षेत्र में बात करें तो भारत का विस्तार कैसा है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट तक। देखो 8 डिग्री कहां से, समझो ऐसे, ये है क्या, इक्वेटर, इसके ऊपर क्या है, कर्क रेखा, इसके नीचे क्या है, मकर रेखा, ठीक है। ये देखो रेखाएं सब कैसी इमेजिनरी, काल्पनिक होती हैं सब, रेखाएं कैसी होती हैं, काल्पनिक होती हैं। भारत की स्थिति कहाँ है, भारत की स्थिति ये है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। क्रम में अगर देखा जाए तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, एंड त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो भारत का अब विस्तार कितना है, विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री, ठीक है, 6 मिनट तक। ये भारत का कौन सा विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, इसको कहते हैं हम अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। जबकि देशांतरीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, समझो इसको, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है कि देखो, एक ये है क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, सॉरी अंतरराष्ट्रीय मध्याह्न रेखा है, जो कि 0 डिग्री से गुजरती है। इसका काम क्या है, 0 डिग्री 2 है बेटा, एक 0 डिग्री कौन सी है, एक 0 डिग्री है विषुवत रेखा, और ये 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा है, जो कि लंदन से निकल रही है। लंदन में जगह का नाम है, शहर का नाम है GMT, वहां से निकलती है। तो इसका काम क्या है, ये अर्थ को पूरब और पश्चिम में डिवाइड करती है। इसका ये वाला हिस्सा किस में आता है, पूर्वी देशांतर, जबकि ये वाला हिस्सा क्षेत्र किस में आता है, पश्चिमी देशांतर में आता है। तो भारत का पूर्वी देशांतर, तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट, अच्छा ये वाला जो सिंबल है ना, इसको मिनट कहते हैं, इसको डिग्री कहते हैं, से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। अब देखो समझ लो, ये थोड़ा क्या है, समझने वाली चीज है। अक्षांश पहले समझो, अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश कहते हैं कैसे, ये समझो। अक्षांश आमने सामने जो रेखाएं होती हैं ना, ईस्ट से वेस्ट जो रेखाएं मिलाती हैं, खींची जाती हैं, इन्हें कहते हैं हम क्या, अक्षांश रेखाएं। जबकि पोल से पोल को जो रेखाएं मिलाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। ध्रुवों से ध्रुवों को जो रेखाएं मिलाती हैं उन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश और देशांतर, अक्षांश आमने सामने जो खींची जाती है, और देशांतर नॉर्थ से साउथ, पोल टू पोल को जो मिलाते हैं उनको कहते हैं हम, ठीक है, देशांतर। दो अक्षांशों के मध्य की जो दूरी है, दो अक्षांश को समझे तक, दो अक्षांश कैसा, ये अक्षांश आमने सामने, दो अक्षांशों की जो मध्य की दूरी है ना, 111.16 किलोमीटर, 111.16 किलोमीटर। जबकि दो देशांतर, देशांतर कौन होता है, इनके और इनके, देखो ये देशांतर है और ये देशांतर है, इनके और इनके मध्य की जो दूरी है 111.32 किलोमीटर, ठीक है। ये अक्षांश, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है, 111.16 किलोमीटर। जबकि दो देशांतरों के मध्य की दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर, ठीक है। तो भारत का अक्षांश देखो, अक्षांश विस्तार कहां से, 0 डिग्री से, कहां से, ये है 0 डिग्री आपकी, ये क्या है 0 डिग्री। तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां से 8 आएगा ना, वहां से भारत का केप कमरून मतलब कि कन्याकुमारी वाला क्षेत्र आराम हो जाता है, इस तरह करना आराम हो जाता है। 8 कहां से 8, 0 से 1 2 3, उत्तर की तरफ में जाने का, तो भारत कहां स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां से 8 आराम हो जाएगा, वहां से कमोरन अंतरिक्ष, समझे ना, कमोरन अंतरिक्ष कहां, तमिलनाडु में आता है, कन्याकुमारी के पास में, जो कि भारत का दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणतम नहीं, दक्षिणी बिंदु है, जो कि, ठीक है। 8 डिग्री से लेकर कहां तक गया था विस्तार, 37 तक,
8 से 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है ना, 30 31 32 33 34 35 36 37, जहां 37 आएगा मतलब कहां तक आएगा, देखो 8 डिग्री कहां से है, 8 डिग्री होता है आपका, 8 डिग्री मतलब ये वाला एरिया, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहां तक है, 37 डिग्री कहां तक होता है, 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब कि आपका लद्दाख वाला एरिया, काराकोरम वाले यहाँ तक, ये भारत का अक्षांश विस्तार। जबकि देशांतरी विस्तार कहाँ से होता है, ये लंदन है, ये क्या है इधर, ये है इधर लंदन में, जगह का नाम क्या है, GMT, ग्रीन मीन विस्टान, समझे ना, ये क्या है, लंदन क्या है 0 डिग्री पर है। तो अब लंदन से हमें किस तरफ जाना है, पूरा भारत किस तरफ विस्तार है, भारत उत्तरी पूरब तरफ है, तो देखो पश्चिम तरफ आएंगे तो कनाडा अमेरिका आ जाएगा, पश्चिम में है, जबकि पूरब में जाएंगे तो भारत से मुलाकात होगी। तो हमें इस तरफ जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जहां पे 68 आएगा ना, भारत का क्या है, कच्छकरण आरंभ हो जाएगा। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कहां तक, 68 से 69 70 71 72 कहां तक जाता है आपका, 97 डिग्री 25 मिनट तक। अब देखो इसके मध्याह्न रेखा होती है, ये क्या है, मध्याह्न रेखा, मध्याह्न रेखा कहां से गुजर रही है, भारत के मध्य से गुजरती है, भारत के कहां से गुजरती है, मध्य से गुजर रही है, जो कि कितने डिग्री पर है, जो कि 82.5 डिग्री पर है, समझे ना, जो कि 82.5 डिग्री पर है। यहीं से ये इसका काम क्या है, ये समय निर्धारित करती है, क्या करती है, ये समय निर्धारित, इसी को कहते हैं प्रधान रेखा, इसी को कहते हैं मध्याह्न रेखा, है ना। अब ये कितने राज्यों से गुजर रही है, भारत की जो मध्याह्न रेखा है ये 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य समझे यहाँ पर, देखो सबसे पहले कौन आएगा, यूपी, उत्तर प्रदेश आया, सिक्किम से याद रखो, MPPSC UPPSC दोनों पूछा है, उत्तर प्रदेश, फिर कौन सा आएगा, मध्य प्रदेश, फिर कौन सा आएगा, छत्तीसगढ़, फिर कौन सा आएगा, उड़ीसा, इसके बाद फिर नेक्स्ट आंध्र प्रदेश आएगा, ठीक है ना। ये 5 राज्यों से गुजरती है। तो प्रधान रेखा कितने कितने डिग्री पर है, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 82.5 डिग्री पर है। कैसे 82.5 है, देखो कहाँ से 82.5 पर, यहाँ से, कहाँ से, लंदन से, क्योंकि भारत कहाँ है, उत्तरी पूर्वी देशांतर पर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ से 68 आराम हो जाएगा, भारत का क्या आराम हो जाएगा, गुजरात वाला एरिया, कच्छकरण से लेकर 97 तक चलना, हमें इस तरफ चले जाओ, ठीक है। तो जहाँ 97 अरुणाचल खाता, ये भारत क्या हो गया, देशांतरी विस्तार हो गया, ये क्या हो गया, भारत का देशांतरी विस्तार। जबकि 82.5 डिग्री पर क्या है, भारत की प्रधान रेखा है, क्या है 82.5 प्रधान रेखा, जो कि 5 राज्यों से गुजर रही है, ठीक है ना। तो हमने आज क्या समझा, हमने आज ये समझा कि भारत के भूगोल में सबसे पहले जो आरंभिक टॉपिक है वो भारत का विस्तार, भारत की स्थिति। तो भारत का विस्तार, भारत का विस्तार कैसा है, भारत का विस्तार, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत किसका हिस्सा है, भारत गोंडवाना का हिस्सा है। गोंडवाना किसका हिस्सा है, गोंडवाना पेंजिया का हिस्सा है। पेंजिया के चारों ओर से कौन सा महासागर था, पैंथालासा नाम का महासागर है। जब आप क्या कहते हैं, विश्व भूगोल का टॉपिक है महाद्वीपीय विश्व, तो पेंजिया के चारों ओर जो महासागर था वो पैंथालासा महासागर था। तो हमने आज क्या समझा कि भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है। भारत की भौगोलिक स्थिति कि भारत स्थिति एवं विस्तार, पहला टॉपिक कौन सा आता है, स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार में हम क्या समझते हैं कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और भारत का हमने अक्षांश और देशांतरी विस्तार समझा। अक्षांश विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये देशांतर विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 57 डिग्री 25 मिनट तक। भारत कहाँ, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत की मध्य रेखा कहाँ से गुजर रही है, 82.5 डिग्री पे। कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। तो ये हमने आज भारत की स्थिति एवं भौगोलिक विस्तार को समझा। अगले टॉपिक में हम समझेंगे क्या, भारत का भौगोलिक विभाजन। तो भारत का भौगोलिक विभाजन है वो 5 भागों में भारत को डिवाइड किया गया, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद।